भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास भी खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, लेकिन आज हम खा रहे हैं घास। 40 मुल्कों को बुलाया जा रहा है, जिसमें भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और लेकिन पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया। तो जब तक हम ये अपना ये जो हाथ में कटोरा ये तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें सारी दुनिया यूजलेस ही समझेगी और सारी दुनिया हमें बेकारी की नज़र से ही देखेगी। कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आ गए तो दुनिया में इस वक्त जारी एक बड़ी जंग का खात्मा हो सकता है। सऊदी अरेबिया ने 30 मुल्कों का एक बहुत बड़ा समिट रखा है यूक्रेन और रशिया के जंग के हवाले से। लेकिन ये जो सारे मुल्क इकट्ठे हुए हैं, ये बेसिकली फूड सिक्योरिटी के हवाले से ज़्यादातर इकट्ठे हुए हैं। इंडिया डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी किधर है? रशिया और यूक्रेन के बीच कोई टॉक्स करवा सकता है, कोई पीस फार्मूला सामने आ सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान की वो अहमियत ही नहीं समझी गई, पाकिस्तान को वो इज्जत ही नहीं दी गई कि पाकिस्तान भी रोल प्ले कर सकता है। मतलब सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारे पड़ोस में बैठा है, इंडिया है। उसकी खारजा पॉलिसी आप देख लें, वो हर मैदान में हमसे स्ट्रांग है। कोई भी चीज़ है ना, उस पर लिखा होता है मेड इन जर्मनी, जापान, चाइना, इंडिया, अमेरिका, और बम के डब्बे पे लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान। सो इंडियंस ने बहुत स्मार्टली वो मिडल ईस्ट के नज़दीक हो गए। इंडिया एक ऐसा कंट्री है इस दुनिया में कि जिसकी पॉलिसीज तमाम कंट्रीज के साथ हमें न्यूट्रलिटी की बेस पर नजर आती हैं। अपने मुल्क में आपने एक गरीब भाई को रोटी नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे एटॉमिक एनर्जी जो एटॉमिक पावर है उसका क्या फ़ायदा? वो सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन फॉलो जो है ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हैं, कुरान हदीस को मतलब वो फॉलो करते हैं, जो हमें करनी चाहिए। इंडिया इज एवरीवेयर, पाकिस्तान इज नोवेयर। पाकिस्तान कहाँ पर है? इंडिया हर तरफ नजर आ रहा है, हर एक मुल्क की जुबान पर इंडिया है आज। तो हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात, हम क्या बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि सऊदी अरेबिया ने कैसे भारत को बुला लिया, वहीं हम पाकिस्तान वालों को क्यों नहीं बुलाया। दरअसल आपको बता दें कि रसिया और यूक्रेन के वार को लेकर सऊदी अरेबिया ने एक समिट रखा है, जिसको लेकर सऊदी अरेबिया ने लगभग 40 देशों को इनवाइट किया है, जिसमें यह सऊदी अरेबिया डिसाइड करेगा कि जो रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा है उसको कैसे ठीक किया जा सके और उसमें कैसे शांति लाकर विश्व में शांति लाया जाए, जिसको लेकर पाकिस्तान को उसने लात मार दिया है, जिसमें पाकिस्तान को उसने इनवाइट ही नहीं किया है, बल्कि भारत को सबसे पहले फोन कर उन्होंने इनवाइट किया है कि क्या आप आ सकते हैं हमारे वहां समिट में या नहीं, जिसको लेकर भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने सऊदी अरेबिया में पहुंच गए हैं, जिनका स्वागत भव्य तरीके से सऊदी अरेबिया में किया गया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हम पाकिस्तान वालों ने सऊदी अरेबिया से क्या जुल्म किया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। अभी रिसेंटली एक समिट हो रही है सऊदी अरेबिया के अंदर। सऊदी अरेबिया 30 कंट्रीज को बुला रहा है, लेकिन पाकिस्तान को उसमें नामो निशान नहीं है। सबसे पहले सऊदी अरेबिया ने कॉल किया है इंडिया को कि भाई आप आओ और इस मामले को सॉर्ट आउट करवाओ, रशिया और यूक्रेन के दरमियान में बातचीत करके सुलह करवाते हैं। क्या बात है, पाकिस्तान को कोई खाते में नहीं ला रहा और इंडिया की तरफ इतनी रुझान क्यों लोगों का? सऊदी अरब ने यूक्रेन के हवाले से जो टॉक्स हैं उनका आगाज़ करवाया है। कुछ दुनिया के 40 ममालिक इसको अटेंड कर रहे हैं और ये बेसिकली एक 10 पॉइंट पीस प्लान था जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दिया था। उसकी बेस पे 40 मुल्कों को बुलाया जा रहा है, जिसमें भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और लेकिन पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है और सऊदी अरब जो है उसने ये जद्दा में इस मीटिंग का आगाज़ किया है और जैसे मैंने बताया कि दुनिया के 40 मुल्क वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कि एक तो पहली मर्तबा सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई ऐसा स्टेप लिया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा है इस समिट को। वो कि इससे पहले रशिया और यूक्रेन के हवाले से जो बड़ी मीटिंग कोपेनहेगन में हुई उसमें भी सऊदी अरेबिया शामिल था, लेकिन आज से पहले यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएशन की जब भी बात की जाती रही तो इंडिया का नाम आता रहा। अगर आप कुछ दिन पहले चले जाएं तो आपको याद होगा कि जब ये जंग शुरू हुई और उसके तकरीबन 1 साल तक ये बात की जाती रही कि अगर इसको कोई मीडिएट कर सकता है, यानी ये जंग कोई रुकवा सकता है या रशिया और यूक्रेन के बीच कोई टॉक्स करवा सकता है, कोई पीस फार्मूला सामने आ सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। और इंडिया की तरफ से इस हवाले से इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई गई। ऐसा क्या किया जाए कि और ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो इस्टेब्लिश किए जाएँ कि रशिया की जो इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर, इसको बंद किया जाए। इसमें रशिया को मेरा ख्याल नहीं बुलाया गया और
बाकी ममालिक इसमें आए हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्कशन क्या होगी, डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है और वो होगी फूड सिक्योरिटी के ऊपर। और रिसेंटली आपको याद होगा कि एक यूएन बैक्ड या यूएन ब्रोकर्ड ग्रेन डील थी जिससे रशिया जो था वो बैकआउट कर गया था। इंडिया एक ऐसा कंट्री है इस दुनिया में कि जिसकी पॉलिसीज तमाम कंट्रीज के साथ हमें न्यूट्रलिटी के बेस पर नजर आती हैं। अगर आप देखें कि ये जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसीज हैं इंडिया की, इसमें जहां एक तरफ वो वेस्ट के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, तो वहीं पर रशिया के इंडिया के साथ जितने पुराने और गहरे रवाबित और ताल्लुकात हैं उस पर तो कोई दो राय नहीं है किसी की भी। तो इस बिना पर यह बात कही जा रही है कि भारत वो मुल्क है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकता है, तो वहीं यूक्रेन के मामले पर वेस्ट के साथ भी कोई बात करवा सकता है। देखिए ये तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन इसमें एक बात बहुत अहम है कि रशिया को इसमें इनवाइट नहीं किया गया। अब जी दोवल साहब जद्दा पहुँचे हैं और उनको सऊदीज़ ऑब्वियसली ऑफिशियल्स ने वेलकम वगैरह भी किया। और ये अब सऊदी अरेबिया का जो अपना इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट में, वन, सेकेंडली ऑन रशिया, थर्ड जो फूड के हवाले से अगर आपको याद है कि थोड़ा अर्सा पहले हमने बात की थी कि जो इंडियंस हैं उन्होंने चावल की एक्सपोर्ट रोक दी है। और चावल की एक्सपोर्ट रोकने से बेसिकली उसकी वजह यह है कि फूड इन्फ्लेशन हो रही थी इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली इन द राइस। और ये चीज़ बताती है कि एक तो इंडिया जारी बात है बहुत बड़ा मुल्क है जिसको खुद भी चाहिए फूड। उस एटम बम का क्या फ़ायदा कि जो हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, एक ये इंडिया वो हमें इतना जलील कर रहा है, वो बल्कि वो कह रहा है कि हमें तो जंग करने की ज़रूरत ही नहीं, हम अब ये खुद ही आपस में लड़ेंगे। झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, वो तो बल्कि ठीक कह रहा है, हम आपस में ही तो लड़ रहे हैं, ठीक है। तो मौका दिया ना, मौका दिया उन्हें, हमारे साथ जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे अंदर ही सब कुछ, इधर लोग मौजूद हैं जो आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं, जंग भी कर रहे हैं, वो तो खुश हैं। उन्हें फिर तो हम नौकर हुए ना, वो तो हमारे सरदार हुए जिनको हम कमा के दे रहे हैं, हमारे टैक्सेस पर वो राज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो 100% है, बिल्कुल वो राज कर रहे हैं। लावल भुट्टो जरदारी को नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान की वो अहमियत ही नहीं समझी गई, पाकिस्तान को वो इज़्ज़त ही नहीं दी गई कि पाकिस्तान भी रोल प्ले कर सकता है। उसकी वजह यह है कि हमारे लीडर तो बैठे होते हैं जद्दा, अबू धाबी, कतर, ओमान, इन जगहों पे जाके और कह रहे होते हैं कि हमें जो है वो पैसे दें, हमारा ख्याल करें। तो वो दुनिया में हमसे हमारी उनको क्या ज़रूरत है? वो क्यों हमसे कहेंगे कि आप जो है आए इस मसले का हल करें, जबकि हो सकता है कि वो डर रहे हों कि हमने इनको बुलाया साइड लाइन्स पे तो कोई ये कुछ हमसे और ना मांग ले, ठीक है। सो ये एक क्रेडिबिलिटी का इशू है पाकिस्तान का। इतने गहरे ताल्लुकात के बावजूद सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान को ना बुलाना, या पाकिस्तान को अगर बुलाया गया है तो अभी तक ऐसी खबर कोई सामने नहीं आ रही। इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई स्टेटमेंट भी नज़र नहीं आ रही कि आया उसको बुलाया गया है और वो शरीक हो रहा है पाकिस्तान इसके अंदर। और मैं तो ये समझती हूँ कि सऊदी अरेबिया में अगर कोई ऐसी समिट हो रही है, क्योंकि इससे पहले, हालांकि इसमें ये बात आप याद रखिएगा कि ये जो मीडिएशन की बातें होती रही कि जनाब हमें पता था इससे पहले इमरान खान के दौर में ये बात की जाती रही कि जनाब वो चाहते हैं कि मीडिएशन करवाएं, या उनकी तरफ से भी कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है, या ज़ेलेंस्की को ये कहा गया, या यूक्रेन को, तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी मैं नहीं ऐसा समझती कि हम उस पेडेस्टल पर मौजूद हैं या हमारी वो क्रेडिबिलिटी है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात से बौखलाई हुई है कि सऊदी अरेबिया जो समिट ऑर्गेनाइज कर रही है उसमें भारत को क्यों इनवाइट किया है, वहीं हम पाकिस्तान वालों को इसमें इनवाइट क्यों नहीं किया गया है, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने 40 देशों को मिलाकर एक समिट ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें भारत को सबसे पहले फोन करके बुलाया गया है, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। और आपको ये भी बता दें कि जो रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा है उसमें शांति की स्थापना करना इस समिट का मेन मकसद है, जिसको लेकर पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों को बुलाया गया है, जिसमें यह बैठकर फैसला लिया जाएगा जो कि रसिया और यूक्रेन के वार में हो रहे और बढ़ोतरी को कैसे कम किया जा सके और उन दोनों देशों के बीच कैसे शांति लाया जा सके, जिसको लेकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरेबिया के प्रिंस को यह समिट ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया है, जिसमें सऊदी अरेबिया का मानना यह है कि सभी देशों को एक साथ मिलाकर रसिया और यूक्रेन वार को खत्म किया जा सके और उन दोनों देशों के बीच शांति का माहौल बनाया जा सके, जिसको लेकर यह समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। और आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान
पाकिस्तान को नहीं इनवाइट किया है, इसलिए पाकिस्तान वाले सबसे ज्यादा जल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भारत को इनवाइट करना बहुत जरूरी था, तो हम लोगों को क्यों इनवाइट नहीं किया गया। वहीं इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि इन पाकिस्तानियों की एक भी औकात नहीं है कि वो किसी देश के साथ शांति का स्थापना कर सकें। और सभी देश जानते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, इसलिए उसको कोई भी देश कोई भी समिट में नहीं बुलाता है। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया और बौखला गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने लगभग $300 मिलियन का कर्ज दिया था, जिसको लेकर ये कह रहे हैं कि हमें सऊदी अरेबिया से हमारा अच्छा ताल्लुकात था, फिर भी हमारा ताल्लुकात भारत ने खराब कर दिया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।